रेशियो एनालिसिस में अपना आज नेक्स्ट टॉपिक कुछ एग्जाम्स लिखो फटाफट, रिवीजन का आज लास्ट डे है। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब लिखो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो इज 2:1। डेट 5 लाख, शेयर कैपिटल is 0.5 times of debt is 0.5 times या 0.5 टाइम्स एक ही बात है ऑफ डेट। इक्विटी शेयर कैपिटल लिख देना उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। शेयर कैपिटल के आगे इक्विटी वर्ड ऐड कर दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 25% of equity share capital. Net profit before tax 1 lakh. Rate of tax 40%. Net profit before tax 1 लाख. Rate of tax 40%. अभी आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। कोई भी फॉर्मूलाज के लिए बुक्स नहीं खोलेंगे। थैंक यू। या देखो ना, अपने को ना पूछा क्या था, प्रोप्राइटरी क्या कौन सा रेशियो पूछा है? प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा है ना। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला सबसे पहले पता क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड्स बाय टोटल एसेट्स। अब अपने को क्वेश्चन में डायरेक्टली तो दोनों ही नहीं दिया हुआ था, बट टोटल एसेट टू डेट रेशियो बोला है 2:1। मतलब क्या है? टोटल एसेट बाय डेट इज 2:1 और डेट बोला है 5 लाख। तो बहुत सिंपल ना यार, टोटल एसेट्स बाय 5 लाख इक्वल्स टू 2। तो टोटल एसेट इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख आ गया। फिर हमारा टोटल एसेट तो निकल गया। अब हमारा रहा शेयर होल्डर्स फंड्स निकालना है। अब उसमें माथा बच्चे करते हैं। यार बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल इज 0.5 टाइम्स ऑफ डेट। सिंपल एकदम कि इक्विटी शेयर कैपिटल डेट का आधा है। यार डेट 5 लाख है तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 लाख आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%, हाँ या ना? 25% ऑफ 2,50,000 62,500। यार शेयर होल्डर्स फंड्स में ये भी आता है, ये भी आता है। तीसरा एक बात हमको बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख। टैक्स का रेट बोला है 40%। तो उसमें से अगर हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, कितना आएगा? 60,000। यार ये 60,000 इज नथिंग बट रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी तो शेयर होल्डर्स फंड्स का पार्ट है। ये तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरा शेयर होल्डर्स फंड्स कितना आ जाता है? 3,72,500। तो यार मेरे को टोटल एसेट मिल गया 10 लाख, शेयर होल्डर्स फंड्स मिल गया 372,500। अब इसको जब हम रेशियो में पुट करेंगे हमारे रेशियो में तो 37.25%। अगर हम इंटू 100 करते हैं तो, इंटू 100 नहीं करते हैं तो 0.3725:1 या 0.37:1, कुछ भी छोड़ सकते हैं आप। अब कुछ एक सम्स लिखिए। लेट अस बी क्विक। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो
एंड ये सारी क्लास अभी जो रिवीजन वाली हो रही है, एज्यूमिंग है कि बेसिक क्लासेस सारी हुई हुई है, बेसिक जितना रेशियोज का वीडियो सब वो हो चुका है, तब तो ये क्लासेस समझ में आएगी। अगर वो क्लास नहीं हुई है तो ये क्लासेस भी समझ में नहीं आएगी। ये क्लासेस बेस्ड ऑन द असम्पशन है, बेस्ड ऑन द प्रेमाइस दैट आपको पहले का फॉर्मूला सारा आता है, पहले का क्लासेस सारा अटेंड किया हुआ है। अगर नहीं किया तो ये क्लासेस पूरी बेकार है। आई विल बी एक्सट्रीमली सॉरी, आई कांट हेल्प इट। पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद ये कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो और दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये दो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब फटाफट लिखिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2 लाख, जीपी रेशियो, ये नहीं सॉरी जीपी 75,000, जीपी 75,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 5,000, accidental losses 12,000, इनकम फ्रॉम रेंट 12,000, इनकम फ्रॉम रेंट 2,500, कमीशन रिसीव्ड 2,000। Next one, from the following calculate operating profit ratio. From the following calculate operating profit ratio. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन राइट, कॉस्ट ऑफ आरएफओ 4 लाख, डिस्काउंट रिसीव्ड 50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 60,000, selling expenses 60,000, interest on debentures 30,000, 30. Next question, from the following calculate GP ratio, operating ratio, operating profit ratio, and net profit ratio from the following GP ratio, operating ratio, operating profit ratio, net profit ratio. ओपनिंग इन्वेंट्री 3 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,20,000, परचेजेस 14 lakhs, wages 3,70,000, carriage inwards 150, मतलब 1,50,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 84,000,
selling expenses 36,000, income tax 1 lakh, income tax 1 lakh, profit on sale of fixed assets, profit on sale of fixed assets 20,000, revenue from operations 24 lakhs, 24 लाख. So next लिखिए GP ratio of a company, GP ratio of a company was 20%. Its credit revenue from operations, its credit revenue from operations was 18 lakhs and cash revenue from operations were 10% of the total revenue from operations. Cash revenue from operations were 10% of the total revenue from operations. Indirect expenses of the company were 50,000. 50,000. Calculate the net profit ratio. Calculate the net profit ratio. Next, GP ratio of a company. GP ratio of a company is 25%. State giving reasons comma which of the following will increase, decrease or not change the GP ratio. Increase, decrease or not change the GP ratio. Number 1, purchases या purchase of stock. Purchase of stock rupees 50,000. Purchase returns 15,000. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं, अलग अलग था सर. परचेजेस अलग था 50,000, परचेज रिटर्न 15,000 अलग था. तीसरा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रुपीज 85,000. स्टॉक इन ट्रेड या स्टॉक कॉस्टिंग 10,000 was withdrawn for personal use. Next, goods costing 10,000 were distributed as free samples. 10,000 were distributed as free samples. ले लो अपने मन से जो लेना है. Right, sir? Start solving.
सो यहाँ तक आवाज़ नहीं आई थी, बट अगर यहाँ तक क्लियर होगा शायद नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकला अपना, कि जीपी में से माइनस सारा एक्सपेंसेस, ऐड इनडायरेक्ट इनकम्स, बिकॉज सब कुछ पीएल अकाउंट में आता है। अब आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का हमारा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस इनटू 100। अभी सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब कैसे निकालेंगे, जीपी में से माइनस होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यार ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारा कौन कौन सा है, सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंस 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 26,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड एक्सीडेंटल लॉसेस, ये दोनों हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है, वो माइनस नहीं होगा। एंड इनकम फ्रॉम रेंट हमारी ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती है, लेकिन कमीशन रिसीव्ड हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, तो कमीशन रिसीव्ड ऐड हो जाएगा, कितना 2,000। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नथिंग बट जीपी माइनस ऑफिस एक्सपेंसेस, सुन के भी कर सकते हैं आप, माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस कमीशन रिसीव्ड। क्या क्या नहीं लिए हम लोग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं लिए, एक्सीडेंटल लॉसेज नहीं लिए क्योंकि हमारा नॉन ऑपरेटिंग लॉसेज है वो सब, या एक्सपेंसेस है। इनकम फ्रॉम रेंट नहीं लिए क्योंकि वो भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। वाइसा वर्सा उसका एक और तरीका आपने सीखा होगा शायद, क्या, नेट प्रॉफिट से जाना। नेट प्रॉफिट 21,500 था, उसमें से आप माइनस कर दो इनकम फ्रॉम रेंट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एंड ऐड कर दो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड एक्सीडेंटल लॉसेस। आप देखो एक ही आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, एनीवन 36,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36,000 एंड सेल्स कितना है 2 लाख इंटू 100, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है 18%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सर क्या होता है कि बिजनेस का ऑपरेशन से क्या इनकम हो रहा है आपका, ऑपरेशन से मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स का इंपैक्ट नहीं रहना चाहिए। तो एक तो सर ये तरीका हो गया कि अगर हम जीपी से जाते हैं तो क्या होगा, तो जीपी से अगर आप जा रहे हैं तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो जो माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, एक्सीडेंटल लॉसेस है, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉस, उनको माइनस नहीं करना है। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड नहीं करना है, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो होता तो वो ऐड नहीं करते। बट कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब ऑपरेटिंग इनकम होती है, हमको ऐड करना है। और वाइस वर्सा उसको मैं नेट प्रॉफिट से जाऊंगा तो नेट प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था सर 21,500 था, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा डिबेंचर का इंटरेस्ट 5,000, एक्सीडेंटल लॉसेस वाला 12,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स 2,500। आप कैलकुलेट करके देखिए एक बार, आपका 36,000 आ रहा है कि नहीं, 17, 19, 36,000, दोनों तरीके से आपका एक ही आंसर आएगा। ठीक है सर, क्लियर है। नेक्स्ट एक और सम था जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना था शायद, क्या आया आंसर 31.67%, एकदम सही आंसर। कैसे आएगा कि हमारा रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन करें तो जीपी आ जाएगा, हाँ या ना, जीपी इज रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 6 लाख माइनस 4 लाख, कितना हुआ जीपी 2 लाख। अब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जीपी प्लस
ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो जीपी था 2 लाख प्लस ऑपरेटिंग इनकम में डिस्काउंट रिसिव्ड है 50,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस है 60,000। इंटरेस्ट और डिबेंचर हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है यार एवरीवन? 1,90,000। अब ये 1,90,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100। आंसर इज 31.67%। कोई शक? एनीवन? नेक्स्ट वाले में जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने बोला था, राइट? तो अगर जीपी रेशियो निकालना है तो पहले हमको जीपी निकालना होगा। जीपी निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं, जैसे भी, या आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन निकाल के भी कर सकते हैं, जैसे भी हैं। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आप लोग बोल रहे हैं 18 लाख, 18 लाख आ रहा है, बिल्कुल सही है। किसी का नहीं आया क्या? सर जिनका नहीं आया ना फटाफट देख लो आप। ओपनिंग इन्वेंट्री 3 लाख ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस 14 लाख प्लस वेजेस 3,70,000 प्लस कैरेज इनवर्ड्स। अब मैं सब कुछ लिख नहीं रहा हूँ, 1,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 4,20,000। कितना हो रहा है यार? इसमें लोग कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे तो फिर भगवान बचाए अभी इस उम्र में तो। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना था हमारा? 24 लाख होता है सर, इस उम्र में होता है, ध्यान भटका हुआ रहता है ना सर। तो जीपी हमारा कितना आ गया? 6 लाख। तो जीपी रेशियो 6 लाख बाई 24 लाख इंटू 100, 25%। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट रेशियो अपन निकालें, कोई बात नहीं। पहले बताइए नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट 4 लाख। जिनका नेट प्रॉफिट 4 लाख नहीं आया वो लोग प्लीज देख लो एक बार। जीपी हमारा कितना था? जीपी 6 लाख था। जीपी में से अपन क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस करेंगे, कितना? 84,000। सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 36,000। इनकम टैक्स माइनस करेंगे, करेंगे कि नहीं? नहीं, आप लोग नहीं बोलोगे तो नहीं करेंगे यार, माइनस करेंगे। और क्या करेंगे सर आप? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऐड करेंगे। बिल्कुल करेंगे मैम, क्योंकि नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर है। तो कितना हो रहा है टोटल एवरीवन? 4 लाख आ रहा है। चलिए नेट प्रॉफिट 4 लाख, और 4 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100, 16.67%। कोई शक? 16.66 होगा, 67 हो जाएगा वो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले बताइए ना, कोई कितना आ रहा है? 4,80,000। सर आपका बिल्कुल राइट है, जिनका नहीं है उनको बता देते हैं। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए अगर मैं बैकवर्ड जाता हूँ, मतलब नेट प्रॉफिट में से माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऐड कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट हमारा था कितना? 4 लाख। उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी थी? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस 20,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा था हमारा? इनकम टैक्स 1 लाख। तो 4,80,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख इंटू 100 हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। सर कितना आ रहा है? 20%, बिल्कुल सही है।
ये तो मालूम है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो बिना फॉर्मूला के भी निकाल से 80% होना ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मालूम है 20%, तो ऑपरेटिंग रेशियो भी 80%। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको निकालना क्या था, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना था। नेट प्रॉफिट रेशियो इज 17.5%। बता, हाँ अलग अलग है, कोई बात नहीं सर, चेक कर लेते हैं अपने। सर जीपी रेशियो बोला 20%, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोला है 18 लाख, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला है 10% ऑफ टोटल। यार टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% अगर कैश में मतलब 90% क्रेडिट में, तो क्रेडिट में तो सर 18 लाख है, वो अगर 90% है तो 10% मतलब कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2 लाख आएगा। इसका मतलब वैसा वर्षा हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 लाख होगा। ये 20 लाख हो गया। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला 50,000, जीपी रेशियो बोला 20%। जीपी रेशियो जब 20% है तो जीपी इज 4 लाख। यार जीपी 4 लाख है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 50,000 है, तो इसका मतलब सिंपल से ज़्यादा नेट प्रॉफिट 3,50,000 होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? तो दिक्कत नहीं, फिर आगे क्यों चूचा करते हो? 3,50,000 बाई 20 लाख इंटू 100, 17.5%। कौन भाई साहब थे जो 22.5% करना चाहते थे? मारो उनको पब्लिक मिलके। देखो इंक्रीज डिक्रीज वाले में क्या होता है ना, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अंकल इट विल बी नो चेंज। सर कुछ हमें बोलने दो कभी कभी। सर जब आप गुड्स परचेज करेंगे ना, परचेज भी बढ़ेगा, उतना रुपये से क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा, हाँ या ना? सो सर नोट कर लीजिए, नो चेंज के साथ साथ छोटा सा फटाफट रीजन नोट कर लीजिए। बोथ परचेजेस, शॉर्ट में लिख लिए भले ही, बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक will increase by the same amount. Both purchase and closing stock will increase by the same amount. So, cost of revenue from operations will remain unchanged. So, cost of revenue from operations will remain unchanged. Right? कोई दिक्कत? सो रेशियो अनचेंज रह जाएगा। इसके बाद परचेज रिटर्न्स 15,000, सेम केस, जैसे परचेज के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो परचेज रिटर्न्स वाले केस में भी नो चेंज, रीजन सेम रह जाएगा, दोनों डिक्रीज हो जाएगा विद द सेम अमाउंट, हाँ या ना? परचेजेस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों डिक्रीज हो जाएगा विद द सेम अमाउंट, कम हो जाएगा। परचेज रिटर्न हो रहा है ना सर, जीपी वाला में ना थोड़ा झमेला होता है। नंबर 3 वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका भी नो चेंज। सर रीजन नहीं सर, आप जब गुड्स सेल कर रहे हैं 85,000 का, तो यार आप उसको भी तो 25% प्रॉफिट में सेल कर रहे होंगे यार। आपका जीपी रेशियो कितना बोला है? 25%। आप जब गुड सेल कर रहे हैं तो सेल्स 85,000 से बढ़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर, तो ऊपर में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75% बढ़ जाएगा ऑफ 85,000 कि 25% जीपी है ना, तो जीपी बाई सेल्स इंटू 100 होता है। तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो ऊपर 25% जीपी बढ़ेगा 85,000 का, नीचे 85,000 इंटू 100। बात समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा है? सेल्स 85,000 का सेल्स हो रहा है, जीपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं यार, बिकॉज हम तो माल 25% जीपी पे बेचते हैं। तो 85,000 का जब माल बेच रहे हैं तो उतना तो जीपी मेरा बढ़ जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 1 लाख का माल बेचते हैं तो 25 से ऊपर बढ़ेगा, नीचे 1 लाख बढ़ेगा इंटू 100।
ऐसे समझ लो यार, 85,000 छोड़ो यार, 1 लाख ले लो आप कि 1 लाख का माल बेचा है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी बाई सेल्स इंटू 100, नीचे 1 लाख बढ़ेगा, ऊपर 25,000 बढ़ेगा इंटू 100, आयन से तो 25% ही आया वापस। तो चेंज होना ही है, वो थोड़ी दी है आपको। अभी अब इसके तो सोचिए, यहीं तक तो दिमाग ब्लॉक हुआ तो पहले यहाँ तक तो रहिए पहले। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड, 20 का स्टॉक आपने विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, ये भी नो चेंज। सर जी परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिक्रीज हो जाएगा बाय द सेम अमाउंट, कि जब गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं आप परचेज से माइनस करते हैं उसको आप, और उतना ही तो क्लोजिंग स्टॉक से भी कम हो जाएगा। तो परचेज कम हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली नो चेंज, बोथ परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। नेक्स्ट बोला परेशान हो गया यार, मुझे धोखा हो रहा है, इसमें भी नो चेंज, दैट्स राइट। इसमें भी नो चेंज, रीजन अगेन सेम, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। सो दिस वाज अ लेसन दैट कितना भी पहले किया हुआ, बट स्टिल देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लोग बोलते हैं ना, देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज नॉट अ रूम, देयर इज बरामदा फॉर इम्प्रूवमेंट, पूरा बैल्कनी फॉर इम्प्रूवमेंट है सर।